कैसे रहे शांत जब चारों तरफ हो केओस। कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ रोने लगते हैं, कुछ पैनिक कर जाते हैं, कुछ दूसरों को दोष देते हैं। कईयों की अपनी मेंटल हालत बिगड़ जाती है, कभी कभी तो फिजिकल हेल्थ पे भी असर हो जाता है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको मुश्किल वक्त में भी शांत रखना सिखा सकते हैं। लाइफ एक नदी की तरह शांत नहीं है, बल्कि एक समुंदर की तरह है जो कभी खुशी के सॉफ्ट लहरें तो कभी मुश्किल भरी उफान लहरें लाती है। तो ऐसा क्या करें कि हम लहरों का मजा तो लें पर हम भीगे नहीं। अपना काम कैसे मेंटेन रखें, शांत कैसे रहें। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। चैनल मोटिवेट विद शची सेठ में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे कि कैसे महसूस करें शांति और काम अफरा तफरी यानी केओस के बीच। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज की अनसर्टेन दुनिया में चाहे कितने भी स्किल्ड, एजुकेटेड या टैलेंटेड क्यों ना हो, कभी कभी चीजें हाथ से निकल जाती हैं। कोशिश करने पर भी एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती और हम खो जाते हैं अफरा तफरी की दुनिया में, केओस में। खास कर पे जब आपके कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली की, ऑफिस की, घर की, स्टाफ की, जो आपकी तरफ देख रही है कि सैलरी मिलेगी, डेडलाइंस मीट करने की, कमिटमेंट्स पूरी करने की। लगता है जैसे सर नींद के नीचे दब गया है। तो चाहे सिचुएशंस कितनी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो, एक चीज जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है सिचुएशन से कैसे डील करें। तो बिना देर किए मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ जो आपको शांत रहने में हेल्प करेंगे। बिलीव मी, ये लाइफ चेंजिंग टिप्स हैं और आपकी पर्सनालिटी को नया रूप देंगे। स्टे इन कंट्रोल। कभी कभी स्कूल पिकनिक देखी है, जहां बच्चे चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, लड़ते हैं, पूरी तरह से क्योस, और एक टीचर की एक आवाज पर सब शांत हो जाते हैं। तो सोचिए, अगर आपकी लाइफ की अफरा तफरी बच्चे हैं, तो आप वो टीचर बनिए जिसके हाथ में कंट्रोल है। अपने दिमाग को ट्रेन करें कि आप चार्ज में हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से फंसे हैं तो आप ही उसका सॉल्यूशन ढूंढने में परफेक्टली स्किल्ड है। तो रोने, पछताने या किसी को दोष देने के बजाय खुद से कहिए कि मैं कंट्रोल में हूँ। एक बार आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका दिमाग एक्टिवली सोचेगा, प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, और हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल कर लेंगे और प्रॉब्लम का बहुत अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। दिस टू शाल पास। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए नहीं रहती, वो भी टाइम के साथ बीत जाती है। तो ये समझना और याद रखना जरूरी है कि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, और इनसे हम कैसे डील करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को दर्शाएगा। क्योस या प्रॉब्लम्स को सिर्फ नेगेटिव रूप में ना देखें, बल्कि इसे ग्रोथ और सीखने की अपॉर्चुनिटी माने। विश्वास रखें, इसमें भी कुछ अच्छा छुपा है, और जो भी हो रहा है लॉन्ग टर्म में इससे आपको फायदा ही होगा। प्रॉब्लम शायद गायब ना हो, लेकिन हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत आ जाएगी, क्योंकि फैक्ट यही है कि लंबी गहरी रात के बाद ही चमकदार सुबह होती है। There's always light at the end of the tunnel. लव एंड फैमिली योर सेफ्टी नेट। हम बिजनेस, स्टॉक्स, स्टार्टअप्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन जिंदगी की सबसे जरूरी एसेट्स को इग्नोर कर देते हैं, प्यार और परिवार। हाँ, आपकी फैमिली आपको प्यार करती है, वो हमेशा आपका साथ देगी चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं और फिर आपको पता है कि घर पहुंचकर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्माइल के साथ आपको वेलकम करेंगे, आपको हग करेंगे, और आपको पता है कि उनका साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने से आपका मन हल्का हो जाएगा, उनका गले लगाना आपको एम्पावर करेगा, आप एनर्जाइज और इंस्पायर्ड हो जाओगे। सबसे बड़ी बात, आपने उनको इतना प्यार दिया है कि वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, और चाहे आप कितनी भी गलतियां करें या जो भी डिसीजंस लें, सही या गलत, वो आप पर विश्वास करते हैं और पूरी तरह से आपका साथ देते हैं। आप हमेशा अपने परिवार, दोस्तों और अपने पार्टनर पर डिपेंड कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। उनके पास होने से आप सेफ फील करते हैं। तो अपने रिश्तों में जरूर इन्वेस्ट करें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उन्हें स्पेशल फील करवाएं। जब भी पॉसिबल हो आई लव यू कहना ना भूलें। उन्हें गले लगाने के लिए हिचकिचाएं नहीं, और उनके लिए छोटी छोटी चीजें करें।
जब भी पॉसिबल हो उन्हें फ़ोन कॉल करें, बर्थडेज और फेस्टिवल्स पे उन्हें विश ज़रूर करें। जो हमें सच में प्यार करते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बस थोड़ा सा टाइम और एक एहसास कि आप केयर करते हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है, और चाहे मानो या ना मानो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। चीज़ें आसान हो जाती है जब हम जानते हैं कि हमारे बैंक में रिजर्व्स है। यही एक वजह है ना कि प्रोविडेंट फंड्स इंट्रोड्यूस किए गए और ये पॉपुलर भी हुए। तो चाहे आप कितना भी कमाएं, अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव जरूर करें। आइडियल रूप से अगर आप सिंगल हैं तो 3 महीने के एक्सपेंसेस, और अगर आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं तो 1 साल के एक्सपेंसेस अपने रिजर्व फंड में जरूर रखिए। आपको पता है कि आप फाइनेंशियली कवर्ड हैं, फिर एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम में एक एक करके डील करें। आप सेफ फील करोगे और मुश्किल टाइम में भी अपना कामनेस और शांति बना के रखोगे। अनप्लग, रेजुविनेट एंड रिलैक्स। किसी भी समस्या का सामना करना एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिरने जैसा है। आप खुद को तब तक साफ नहीं कर सकते जब तक आप गड्ढे में हैं। तो हम क्या करते हैं, गड्ढे से बाहर निकलते हैं और फिर खुद को साफ करने के तरीके ढूंढते हैं। तो जब आप खुद को क्योस या प्रॉब्लम से फंसा पाए तो खुद को अनप्लग करें, प्रॉब्लम से थोड़ा दूर चले जाएं। मैं पर्सनली अपने अपार्टमेंट की टेरेस पर जाती हूँ, या तो आसमान के तारे देखती हूँ या नीचे जमीन के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को देखते हुए कुछ गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती हूँ। कभी कभी मैं मूवी देखने भी चली जाती हूँ। थोड़ा सिली लगेगा, पर जब मैं वापस आती हूँ तो प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से हैंडल कर पाती हूँ। क्योंकि जब हम सिचुएशन से दूर होते हैं तो हम प्रॉब्लम का 360 डिग्री व्यू देख पाते हैं और बेटर तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। जब हम स्ट्रेस या चिंता में होते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस इतनी अच्छी तरह काम नहीं करता, जैसे धुएं से विजन ब्लर हो जाती है, वैसे ही स्ट्रेस से हमारे सोचने की शक्ति भी थोड़ी ब्लर हो जाती है। इसलिए ब्रेक लेना एडवाइजेबल है। आप रिलैक्स और रेजुविनेट होकर वापस आते हैं फुल्ली एनर्जाइज्ड और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए पूरी तरह रेडी। समस्याएं, प्रॉब्लम्स जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो। तो हर बार प्रॉब्लम आने पर कूल और काम रहने से शायद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिले, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट नजर आएगी। अपने आप को काम या शांत आप कैसे बनाए रखते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें, और अलग अलग तरीके जो आप अपनाते हो हमारे साथ शेयर करें। चलो साथ में नए स्ट्रैटेजी सीखें। मुझे रियली उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी कोशिश अपने आप को मुश्किल समय में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो थम्स अप आइकॉन जरूर हिट करें, और मेरे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन मत भूलिएगा जो हमेशा आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। तो जल्दी से उसको भी क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।